Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट सेशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है कि क्वेश्चन ने कहीं पे भी क्लियर नहीं किया था कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं था। हालांकि इसने जो एग्जाम्पल यूज किया उसमें साफ साफ सॉर्टेड वे में ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि हमेशा सॉर्टेड ही मिलेगा। जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड मिलेगा, हो सकता है सॉर्टेड में मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो अगर आप सॉर्ट के हिसाब से कुछ फंक्शन चला रहे हो तो ये बिल्कुल मत चलाना, पहले उसको सॉर्ट करना, उसके बाद में उसके ऊपर सॉर्ट वाला फंक्शन चलाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो अपने को समझ में आ गया सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। अच्छा भैया, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है? देखो इतने दिनों से ना सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो कि बाइनरी सर्च का ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इतने दिनों से बाइनरी सर्च का ही क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा बाइनरी सर्च वाला एलिमेंट इसमें लाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा? बोला कुछ ही नहीं होगा भैया, कुछ जरूरी थोड़ी ना है, बाइनरी सर्च का चल रहा है तो उसी का चलता रहा है। बोला एग्जैक्टली सही बात है, ये बस एक छोटा सा हिंट है। इसमें हिंट क्यों बोला अपन ने? क्योंकि अगर अपन नॉर्मली इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो इसमें ऑफ एन इंटू टी की कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, लेकिन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन इसको बाइनरी सर्च से कर रहे हैं तो ये सीधी की सीधी ऑफ लॉग एन इंटू टी की बनती है। ठीक है, जो कि बहुत कम हो जाती है कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए अपन ने क्या किया है, इसमें बाइनरी सर्च को इन्फ्यूज किया है। बाइनरी सर्च से बिना हो जाएगा क्या भैया? बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। लेकिन जब अपने पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपन कम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, तो अपन उसको परफॉर्म करेंगे। इसमें बाइनरी सर्च का ऑपरेशन सोचो, क्या सोचो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या लोगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। बाकी मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी कि ये जो मिनिमम टाइम अपने को लग रहा है, ऑफकोर्स सी बात है ना, एक साइकिल का जो भी मेयर मिनिमम टाइम है उतना तो अपने को लगेगा ही लगेगा, तो उसको तो ले लो मिनिमम टाइम। और मैक्सिमम टाइम इसको लोगे कि ये जो मैक्सिमम टाइम है ना वो इनटू ये ट्रिप्स, कि अगर ये मैक्सिमम वाली जो बस है यही सारी की सारी ट्रिप्स परफॉर्म करे तो टोटल कितना टाइम लगने वाला है। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसके क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली क्या हो गया, मिनिमम से मैक्सिमम टाइम। मतलब मिनिमम टाइम तो हो गया 1 और मैक्सिमम कितना हो गया 3 इंटू 5 विच इज 15। ठीक है, ओके। अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था, क्वेश्चन यही बोल रहा था कि ये कोई पर्टिकुलरली बस है, ठीक है, हाँ, जिसको कोई तो ट्रिप करने में, सपोजिंगली ये ट्रिप कुछ ऐसे ट्रिप है, ये अपना सोर्स है और ये अपना डेस्टिनेशन है। ठीक है, हाँ, तो ये जो पर्टिकुलरली फर्स्ट बस है इसको ये पूरे का पूरा ट्रिप करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। बोला ठीक है। फिर ये सेम ट्रिप करने में कोई दूसरी पर्टिकुलर बस है, उसको 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई थर्ड बस भी है जिसको ये पूरे की पूरी ट्रिप करने में 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया था। अब अपने को था क्या कि अपने को ना टोटल 5 ट्रिप्स करवानी थी। कोई से भी बस करे ट्रिप अपने को मतलब नहीं है, बट अपने को मिनिमम टाइम में यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की 5 ट्रिप्स करवानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला? बोला ये जो टाइप ए वाली बसें है ना, हाँ, ये हमें 3 चाहिएंगी। बोला ठीक है, ये हमें 3 टाइप ए वाली बसें चाहिए। उससे क्या होगा? बोला इसमें अपने को टाइम कितना लग जाएगा? टाइप ए वाली 3 बसें अगर जाएंगी, पहली यहाँ से यहाँ पे चली गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ही टाइप ए की दूसरी बस जाएगी। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बस यहाँ से यहाँ पे चली गई, फिर तीसरी बस यहाँ से यहाँ पे चली गई, तो टोटल कितना कितना टाइम रिक्वायर्ड हो गया? बोला 3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जब ये टाइप ए वाली बसें जा रही थी उस टाइम पे टाइप बी वाली बसें भी जा सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं। तो 3 यूनिट ऑफ टाइम में कितनी टाइप बी वाली बसें चल जाएंगी? बोला एक ही जा पाएगी, दूसरी तो आधे रास्ते तक ही पहुंचेगी। बोला ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक को ही एड ऑन कर लेते हैं कि डेस्टिनेशन तक तो अपनी एक ही पहुंच पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, टाइप सी वाली कितनी जा पाएंगी? बोला ये भी एक ही जा पाएगी, दूसरी तो स्टार्ट भी नहीं होगी। बोला ठीक है, तो टोटल कितने हुए? बोला 5 ट्रिप्स। 5 ही करने थे क्या? बोला हाँ। हाँ भैया 5 ही करने थे, तो इसमें अपने को मैक्सिमम टाइम क्या रिक्वायर्ड हुआ? बोला 3। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं, बस वही अपने कॉन्फिडेंट में देना है। इसको दोबारा समझ लेते हैं अपन, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन ही अगर समझ में नहीं आया ना तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। बोला ठीक है, दोबारा समझते हैं अपन। अपन ने क्या बोला कि ये कुछ पर्टिकुलरली नंबर ऑफ बसेज हैं, ठीक है, उनका टाइम दे रखे हैं रिस्पेक्टिव टाइम कि कोई सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स है। उस सोर्स और डेस्टिनेशन में फर्स्ट जो बस है उसको ट्रैवल करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, सेकंड को 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, थर्ड को 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपने को वहां से वहां पे पहुंचना था, सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। ठीक है, जिसमें अपन ने सिंपल सिंपल से क्या बात बोली कि अगर सेम ही टाइप की बस को आपको दोबारा लेके जाना है तो जब तक पहले वाली बस पहुंच ना जाए तब तक आप दूसरी वाली बस को स्टार्ट नहीं कर सकते। बोला ठीक है, तो टाइप ए वाली को अपन एक बार लेके गए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि जब अपना 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बस वहां पे पहुंच पाई थी, जो कि थी टाइप ए वाली और जो कि एक बार पहुंची थी। बोला सही बात है? बोला हाँ। फिर अपने जब 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा,
तो बोला 2 बार तो टाइप ए वाली चल जाएंगी। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ में एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या, कि ये जो टाइप बी वाली है ना ये भी एक बार पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं। ठीक है, फिर जब अपने को 3 यूनिट ऑफ टाइम लगा, उस टाइम पे अपन ने क्या बोला कि जो टाइप ए वाली है ना ये तो 3 बार पहुंच जाएगी। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, टाइप बी वाली एक बार पहुंच पाएगी और टाइप सी वाली भी एक बार पहुंच पाएगी। हाँ, तो इसमें टोटल कितनी वैसे पहुंच गई? बोला 5, 5 ही चाहिए थी। बोला बिल्कुल सही बात है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बोला हाँ। ठीक है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अब अपन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अप्रोच कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी अप्रोच है, बहुत ही अपन आराम से समझने वाले हैं इसको। देखो, एक अप्रोच तो क्या हो सकती है कि नॉर्मली अपन इसके ऊपर ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे एरे के ऊपर ट्रैवर्स करते हैं और अपन क्या बोलते हैं कि सपोजिंगली अपन ने इस पूरे के पूरे एरे के ऊपर ट्रैवर्स किया और अपन ने बोला कि ये अपना मिनिमम टाइम है। हाँ बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनिमम टाइम को लो। और अपन क्या बोलेंगे कि इससे आगे कैलकुलेट करते जाएंगे कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में कौन कौन से आप आ रहे हैं, फिर 2 यूनिट ऑफ टाइम में कौन कौन से आप आ रहे हैं, फिर 3 यूनिट ऑफ टाइम में कौन कौन से आप आ रहे हैं, वैसा वैसा। फिर अपन 2 लेंगे और 2 से स्टार्टिंग करेंगे और 2 से भी वही चेक करते जाएंगे, फिर 3 लेंगे और 3 से स्टार्टिंग करेंगे और 3 से भी यही चेक करते जाएंगे। बोला ठीक है। हाँ, बट एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये अपन ने क्यों किया इस बात को समझे, क्योंकि अपन ने क्या था, सॉर्ट नहीं किया था। हो सकता था ना कि 2 पे अपने को मिनिमम मिले, हो सकता था यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अपने को 1 मिलता। ठीक है, या फिर हो सकता था कि फोर्थ पोजीशन पे अपने को 1 मिलता, तो अपने को वो देखना पड़ेगा, इसके लिए अपन ने ऐसा किया। छोड़ो, क्योंकि ये अप्रोच अपन ध्यान में रखने भी नहीं वाले, बहुत ही नेव अप्रोच है और इसका कोई सेंस भी नहीं बनाता। हालांकि सबमिट हो जाएगा इससे भी, बट इसका कोई सेंस नहीं बनाता। अपन फर्स्ट बात है, इस पर नहीं ध्यान देने वाले, अपन कौन सी अप्रोच यूज करने वाले हैं वो समझो। अपन क्या बोलेंगे, भैया एक काम करते हैं, पहले तो सॉर्ट कर लेते हैं, जो कि ऑफकोर्स बात है इस एग्जाम्पल में सॉर्टेड है। बोले ठीक है, सॉर्ट कर लिया। ठीक है, सॉर्ट किया। हाँ, अब एक बात बताओ, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है कि बेयर मिनिमम टाइम कितना लगने वाला है एक पर्टिकुलरली बस को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में। मिनिमम से मिनिमम टाइम बताओ। बोला मिनिमम से मिनिमम टाइम आपको लगेगा 1। हाँ कि ना? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक बस को भी अगर अपन भेजे तो वहां से वहां पे पहुंचने में जो सबसे कम टाइम लेने वाली बस है वो है 1, और उसको लग रहा है 1 यूनिट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ ठीक है भैया, तो अपने को बेयर मिनिमम कितना लग रहा है? 1 यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, अब अगर मैं एट मैक्स टाइम की बात करूँ तो वो कितना लगेगा? बोला भैया वो 3 है ना। 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है किसी बस को। और एट मैक्स अगर अपन बात करेंगे तो 3 × 5 कर देंगे। क्यों 3 × 5 क्यों किया? क्योंकि ये जो थर्ड वाली बस है जिसको अपने को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, जिसको उसको 5 बार भेजना पड़ेगा, तभी तो जाके कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि टोटल ट्रिप्स अपनी 5 होनी चाहिए। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये तो एट मैक्स टाइम है, ये ऑफकोर्स सी बात है, अपन कभी यूज नहीं कर रहे होंगे। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपन ने यहाँ पे क्या समझा कि अपने को बेयर मिनिमम टाइम मिल चुका है कि इतना तो लगेगा ही लगेगा, और एट मैक्स लग चुका है कि इतना लगेगा, इतना कभी लग नहीं सकता है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? बोला हाँ। तो इसका मतलब अपना जो आंसर होगा ना कहीं इसके बीच में लाया कर रहा होगा। बोला ओके। ओके, कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो 1 से 15 में आए, तो अपन एक काम करते हैं, सीधा मिड पे आते हैं। ठीक है, मिड क्या होगा? बोला 8। अपन बोलते हैं कि अगर मैंने 8 यूनिट ऑफ टाइम लिया तो मुझे ये बताओ पहले तो कि 8 यूनिट ऑफ टाइम में मेरी टोटल ट्रिप्स कितनी हो पाएंगी, फटाफट बताओ। बोले ठीक है, तो 8 यूनिट ऑफ टाइम में आपकी टोटल ट्रिप्स हो पाएंगी 8 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ टाइम में पता चल जाएगा कितनी हो पाएंगी। बोला 8 आ रही है। बोला ठीक है, तो ये जो टाइप ए वाला है वो 8 कर पाएगा। ठीक है, टाइप बी वाला 4 कर पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं। और टाइप सी वाला 2 ही कर पाएगा। ठीक है, कंप्लीट चाहिए अपने को, पॉइंट्स में नहीं चाहिए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 8 + 4 12, 12 + 2 14। तो अपन ने बोला कि जो 8 यूनिट ऑफ टाइम है, अगर अपन इतना टाइम ले ले तो इसमें अपन कितनी ट्रिप्स कर पा रहे हैं? बोला 14। ठीक है, तो क्या 14 ट्रिप्स चाहिए थी अपने को? बोला नहीं, 5 चाहिए थी। तो अब अपन क्या समझ गए कि अपने को 15 तक भी जाने की जरूरत नहीं है, अपन 8 में ही अगर 14 कर पा रहे हैं तो अपन एट मैक्स अब 8 तक जाएंगे। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला कि अब अपना मिनिमम टाइम क्या हो गया 1 और मैक्सिमम क्या हो गया 8, क्योंकि 8 तक भी जाने की जरूरत नहीं है, 8 तक भी जाने की जरूरत नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर है। अब इसका मिड क्या हुआ? बोला 4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं। अब अपन वापस 4 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर अपन 4 के लिए कैलकुलेट करें तो 4/1 कितना होगा? बोला 4। उसके बाद में अगर 4/2 करें तो अपने को मिल जाएगा कि टाइप बी कितनी स्टेप्स कितनी ट्रिप्स कर पाएंगे। बोला ठीक है 2। और जो टाइप सी है वो कितनी कर पाएंगे? बोला 1। कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं। तो अब यहाँ पे टोटल कितनी ट्रिप्स हो गई अपनी 4 यूनिट ऑफ टाइम में? बोला 4 + 2 6, 6 + 1 7। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं। तब अपन ने क्या बोला कि अगर 4 में ही ये 7 ट्रिप्स कर पा रहा है और अपने को चाहिए कितनी थी? बोला सिर्फ और सिर्फ 5 चाहिए थी, ये तो 7 कर पा रहा है, अब भी ज्यादा है। इसका मतलब कि अपन 8 तक भी क्यों ही चेक करेंगे, अपन सीधा ही बोल देते हैं कि अपन सिर्फ 4 तक चेक करेंगे कि 1 से
4 के बीच में ही कहीं ना कहीं अपना आंसर लाई कर रहा होगा। हाँ कि ना? बोला हाँ, बिल्कुल क्लियर है। बस अपन ऐसे इटरेट करते करते लास्ट में कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 3 पे, क्योंकि 3 पे अपने क्या मिल जाएगा अपने को आंसर, क्योंकि जो 2 है, 2 पे कितनी स्टेप्स हो पा रही है, मतलब 2 पे कितने ट्रिप्स हो पा रही है? बोले 2 पे हो पा रही है। जो 1 वाला है वो तो 2 कर पा रहा है, 2 वाला 1 कर पा रहा है, और 3 वाला कर ही नहीं पा रहा। तो अपने 2 पे कितने मिलेंगे अपने को? 3, जो कि कम होगी। बोला ऑफ सी बात है, तो अगर कभी अपने को कम मिलेगी तो अपन समझ जाएंगे। जैसे अपन यहाँ पे 2 पे चेक कर लिया समझेंगे, ठीक है। 2 पे अपने को क्या मिला? कम मिली है, तो अपन ऑफ सी बात है, अगर 2 पे ही कम मिल रही है तो 1 को तो कोई चेक करने का सेंस होता ही नहीं है। बोला ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया? मिनिमम को अपडेट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं, बस इसी रेंज में अपन इटरेट करते करते कहाँ पे पहुंच जाएंगे? अपने एग्जैक्ट आंसर पे। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला इतना ईजी था? बोला एग्जैक्टली इतना ईजी क्वेश्चन था। ओके, अब चलो ठीक है, तो अब अपन एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। मतलब ओके, सबसे पहले तो अपन ने क्या किया कि जो लॉन्ग लॉन्ग है ना उसको एल में डिफाइन कर दिया। रीजन बिंग बिहाइंड सिंपल सा था कि जो अपन रिटर्न करवाने वाले थे ना, तो रिटर्न टाइप इसने क्या बोला है? बोला लॉन्ग लॉन्ग में दो, ठीक है। तो अपने को बार बार लॉन्ग 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 लिखना पड़ता है, इसलिए अपन ने क्या किया? उसको डिफाइन कर दिया ऊपर एल में, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर अपन एल एल यूज कर रहे होंगे तो उसका मतलब क्या है कि अपन लॉन्ग लॉन्ग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले अपन पास ये फंक्शन आया। अपन ने इस फंक्शन में आते ही क्या बोला? बोला सबसे पहले तो ये साइज बता दो कि टोटल कितनी साइज है, कितने नंबर ऑफ बसेस अपने पास अवेलेबल है। बोला ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया? उसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट क्यों किया? समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया? बोला एक तो मिनिमम टाइम ले लिया। मिनिमम टाइम कितना था? अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो सबसे कम टाइम लगने वाला है एक बस का। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपन ने क्या बोला? मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में कि जो लास्ट बस है वही सारी की सारी ट्रिप्स को परफॉर्म करे, ठीक है। तो 3 into 5, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो अपन ने क्या किया? 3 into 5 करवा दिया। बोला ठीक है। तो अपना क्या आ चुका है? एल में तो आ चुका है अपना 1, और आर में क्या आ चुका है? 15। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला एक काम करो, ये अपनी मैक्सिमम रेंज हो गई है। बोला हाँ। हाँ, तो इस रेंज में अपन वही बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब तक अपना जो एल है वो आर से छोटा है तब तक इसको परफॉर्म करते रहो, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला इसका मिड निकाल लो। इसका मिड आ गया, ठीक है। इसका मिड कितना है? बोला 8। फिर अपन ने क्या बोला? बोला ये इफ एक चेक फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। ये चेक फंक्शन, इसको ध्यान से देखो, एक चेक फंक्शन को कॉल किया गया है जहाँ पे अपन ने क्या क्या दिया है? एक तो टाइम वाला वेक्टर, हाँ ये टाइम वाला वेक्टर। एक अपन ने दिया है मिड, ये जो कैलकुलेट होके आया है। और एक अपन ने दिया है टी। टी क्या है? अपना टोटल ट्रिप्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब अपने को यहाँ पे बड़े आराम से पता चल ही रहा होगा कि ये क्या करने वाला होगा। ये फंक्शन ये चेक करेगा कि 8 यूनिट ऑफ टाइम में अपनी टोटल ट्रिप्स कितनी पॉसिबल है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या हुआ कि ये इस फंक्शन में गया, इस फंक्शन में जाते इसने क्या बोला? बोला अभी अपनी ट्रिप्स कितनी हुई है अज्यूम कर लो 0। इतनी चलिए से स्टार्ट कर रहे हैं। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोले ये जो टाइम वाला वेक्टर है इस पर अपने को पूरे पे क्या करना है? इटरेट, ठीक है। इटरेट करके अपन क्या बोलेंगे कि ये जो भी वैल्यूज आई जा रही है उनको डिवाइड करते जाओ अपने टोटल टाइम में से जो अपन ने लिया है। बोला ठीक है। तो जैसे 8 था, 8 को डिवाइड किया 1 से, तो अपने पास आ गया कि जो 1 बस है, जो फर्स्ट बस है वो 8 ट्रिप्स कर सकती है। बोला ठीक है। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सेकंड बस है उसको 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, तो अपन ने क्या बोला? बोला 2 से डिवाइड कर दो। 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। बोला ठीक है। तो कितने आए? बोला 4। तो अपन क्या बोलेंगे? बोला 8 टाइम में ये जो टाइप बी वाली बस है वो कितनी कर पा रही है? बोला 4। सिमिलरली अपन ऐसे चलते जाएंगे। बोला ठीक है। तो ट्रिप्स में लास्ट में क्या आएगा कैलकुलेट होके कि अपना जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप से 8 यूनिट ऑफ टाइम में कितनी लग रही है। तो अपन ने कभी भी बोला कि अगर कभी भी ये जो नंबर है ये अपने टोटल ट्रिप से ज़्यादा चल जाए तो वहीं पे ट्रू कर दो। बोला हाँ कि ये पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल हुआ तो अपन क्या बोल देंगे कि अब अपने यहीं पे अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है, ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, तो अपनी जो हाईएस्ट रेंज है उसको मिड के इक्वल कर दो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, नहीं आ रहा होता वो नंबर, तो अपन क्या बोलते हैं कि मिनिमम अब यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में अपन क्या करेंगे? एल को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़ा आराम से सबमिट हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।